हेलो हेलो हेलो। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SD बाई साइंस क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चली होगी। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो वर्ष 2024 में पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, यानी कि जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जीके कहते हैं। क्या कहते हैं? जीके से कुछ भी आई क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, और आपको वही पढ़ना है जो आपके परीक्षा में आएंगे और आते हैं। इसलिए ये भी आई सेशन है, आप सब लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सभी बच्चे पूछ रहे थे कि भैया ये तो बताइए कि हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ बहुत ज़्यादा बच्चे मांग कर रहे थे, इसलिए पीडीएफ के लिए हमने टेलीग्राम बनाया है। क्या बनाया है? टेलीग्राम। क्या है? टेलीग्राम। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा SGY पैरामेडिकल। ये पैरामेडिकल के लिए है। एक जगह सभी का पीडीएफ दे पाना संभव नहीं था, इसलिए आप को नहीं मिल पा रहा था। अगर पैरामेडिकल का लेना है पीडीएफ आपको, तो सर्च करेंगे SGY पैरामेडिकल। अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है तो आप क्या सर्च करेंगे? पॉलिटेक्निक वाले सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे SGY पॉलिटेक्निक। और आप बिहार से हैं और बिहार के हर एक छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए एजुकेशन से 10th 12th इंटरमीडिएट पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI सभी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और पीडीएफ चाहिए, तो आपको सर्च कीजिएगा SGY साइंस क्लासेज। यहाँ पे आपको हर छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए आप सब लोग SGY साइंस क्लासेज में तो जुड़ ही जाइएगा, और आप अपने अकॉर्डिंग ये दोनों ग्रुप में, जो आप पॉलिटेक्निक तरीके से पॉलिटेक्निक वाले में और पैरामेडिकल वाले हैं तो पैरामेडिकल वाले ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप पीडीएफ के लिए जुड़ जाएंगे टेलीग्राम, और टेलीग्राम का नाम आपको दिख रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। देखिएगा आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न क्या है, दिख रहा है? देखिए, प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहता है प्रश्न? ठीक है जी, दिख रहा है ना सभी को? दिख ही रहा होगा। कहता है प्रश्न कि हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? किस गैस की मात्रा जो है ना सबसे अधिक है? क्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन। तो आप सभी को पता है कि हवा में, आपको ऐसे पूछ सकता है कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना, क्या है? सबसे अधिक है। किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन की। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की सबसे मात्रा क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला ध्यान दीजिएगा जी। पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न 2 नंबर है, कहता है कि किस फल में सभी विटामिन होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो देखिए, आप सभी को पता है कि सभी विटामिन जो पाया जाता है, केला में पाया जाता है क्या? नहीं। अनार में नहीं, सेब में नहीं, किस में पाया जाता है? पक्का पपीता जो होता है उसमें लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। किसमें? पके पपीता में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 3 नंबर है, दिख रहा है 3 नंबर। 3 नंबर कहता है, 3 नंबर कहता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि अपने संविधान, भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं। चलिए देखिए, ये तो आसान है। कहता है कि भारत की संसद को कहा जाता है, तो भारत की संसद को क्या कहते हैं? संसद ही ना कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो क्या जाना चाहिए? इसका संसद ही हो जाएगा। ये प्रश्न आप वैसे बना सकते थे। चलिए अगला, दिख रहा है 5 नंबर। कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? ये भूगोल से आ गया क्वेश्चन से ना।
सभी से आपको मिक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सभी से आपको मिक्स क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महानदी हो गया। क्या हो गया? डी, महानदी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहता है? कहता है कि भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में जो है ना नमक का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? सबसे अधिक कौन करता है? तो आपको पता है कि कौन करता है? गुजरात करता है। क्या करता है? गुजरात करता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य नमक की जो छटाई करते ना, साफ सफाई जो करते ना, जब उसको जलाया जाता है तो उसका शरीर भी सही से नहीं जल पाता है। क्यों? नमक के कारण कठोर हो जाता है। देखिए अगला देखिए, कहता है 7 नंबर कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था आप सभी को पता है कि नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था नाम? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम, ओरिजिनल नाम। तो इसका आंसर क्या था? डी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त हो गया। क्या होगा? डी, नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, NaCl होता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, तो बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम सल्फेट। तो NaCl तो क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओ डी है ही नहीं, डी नीचे है ना। देखिए डी ऑप्शन इसमें छूटा हुआ है, डी ऑप्शन लिख लीजिए। डी ऑप्शन है 60 से 80%। कह रहा है कि मानव शरीर में कितना पानी होता है? तो मानव शरीर में जो है ना लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? 15 से 20 नहीं, 30 से 45, 60, तो इनसे क्या डी हो जाएगा, 60 से 80% जो है ना मानव के शरीर में जल पाया जाता है। कितना होता है? 60 से 80% जल होता है। क्या होता है? 60 से 80% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, चलिए जी 10 नंबर कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बतलाइए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए मोबाइल फोन जो होता है ना उसका किसने? ग्राहम बेल ने। लेकिन टेलीविजन का किसने किया था? जॉन लोगी बेयर ने। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर ने। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। चलिए अगला 11 कहता है आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि आंवला जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिएगा आंवला में जो विटामिन पाया जाता है वो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, विटामिन सी। सी ऑप्शन है सी। ठीक है, चलिए देखिए अगला 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छे से पहले प्रश्न को आप पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रश्न और आप जवाब देंगे, दीजिए जल्दी जवाब। तो देखिए कहता है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? यानी कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थे? रजिया सुल्तान थी। इसे दल चालीसा ने क्या कर दिया था? मार दिया थे ना, और इसके भाई ही दुश्मन बन गए थे। ठीक है, तो प्रथम महिला शासक कौन था? रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में थी, है ना जी। देखिए 12 नंबर कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्र यानी कि भारत की जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गवर्नर जनरल कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है, बतलाइए। गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स तो था ही नहीं। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन।
ओहो, ये तो इधर उधर हुआ है, बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। 14 दिख रहा है 14 नंबर क्या? हाँ चलिए, दिख रहा है एकदम, है छोटा सा दिख रहा है, लेकिन आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। कहता है 14 कि आधुनिक चिकित्सा का जनक यानी कि फादर, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, एडम स्मिथ, हिप्पोक्रेटस को, डी है अल्बर्ट आइंस्टीन को। याद रखिए, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। इसका सेंस से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, चलिए अगला देखिए 15 कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई होती है? यानी कि भारत की जो है ना, भारत रत्न पुरस्कार जो है वो उस पर किसकी आकृति बनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बतलाइए, भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई होती है? जल्दी से बतलाइए। तारे की आकृति? जी नहीं। कमल की आकृति? नहीं। चंद्रमा की आकृति? नहीं। किसकी आकृति बनी होती है? सूर्य की आकृति बनी होती है। किसकी आकृति बनी होती है? सूर्य की आकृति। इस इसका सेंस से क्या हो जाएगा? सूर्य की आकृति हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति एलन बीन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी है डेविड स्कॉट, डी है कल्पना चावला। तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन भारतीय पूछे तो कल्पना चावला। ठीक है, देखिए अगला है 17। कहता है मदर टेरेसा इस पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा के पुस्तक के लेखक कौन है ना? मदर टेरेसा जो पुस्तक है ना, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, मदर टेरेसा के पुस्तक लेखक मदर टेरेसा खुद है ही नहीं, कौन है? नवीन चावला है। कौन सा है? नवीन चावला जो है इसके लेखक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बच्चा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 15 कहता है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ये बच्चों वाली सवाल आ गई। कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका सेंस क्या हो गया? ए हो गया। 18 हो गया। 19 देखिए, 19 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों होता है? 5 वर्षों का। कितने का होता है? 5 वर्षों का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है 20 की भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि अगर आपकी आयु हो गई तो आप प्रधानमंत्री बन ही सकते हैं, नहीं, चुनाव होती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, चुनाव हुआ उसमें विजय प्राप्त करते हैं पार्टी से तो उनको बनाया जाता है। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो आप क्या हो सकते हैं? प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो सकते हैं। 22 वर्ष नहीं, कितना वर्ष? 25 वर्ष। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा मतदान के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि वोट देने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, न्यूनतम आयु जो होती है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। ठीक है, कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो कहता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, पटना का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से पहले क्या था? कुसुमपुर था। क्या था बच्चा? कुसुमपुर। कुसुमपुर। और यहाँ पर इसका भी नाम क्या था? कुसुमपुर कहिए या पुष्पुर, है ना, या इससे पाटली ग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाटली नाम से एक गांव था, उसी का नाम था पाटली ग्राम कहा जाता था। ठीक है,
देखिए अब आया कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। बतलाइए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। 22 नंबर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो भाई बच्चों वाले सवाल है, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है चलो, ऑप्शन ही नहीं है, चलो लिख दे रहे ऑप्शन, सी ऑप्शन लिख लो, गोवा में। डी ऑप्शन है केरल में। होगा नीचे होगा, लेकिन थोड़ा होता रहता है, प्रॉब्लम होता रहता है। कहता है कितना, इसकी भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। केवल 2 ही जिला, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें केवल 2 ही जिला है। तो याद रखिएगा आप, किस जिला में, किस राज्य में है, गोवा में जो है ना केवल 2 ही जिला है। कितने जिले हैं, 2 ही जिला है। समझ सकते हैं कितना छोटा है। चलिए, कहता भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बतलाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति भी पूछा जा सकते हैं, आप याद रखेंगे। ये देखो उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसका आंसर क्या था, ए हो जाएगा। ये सवाल सब इस पे टाइम देने की कोई बात ही नहीं बनती है। ये देखो आ ही गया, बोले थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बतलाइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी कोई सवाल होती है, हाँ देखिए ये आप गलत कर सकते हैं। कहता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखिए ये अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी थे। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन है। यही तो गड़बड़ हो जाता है, टाइपिंग दिखते नहीं, हो जाता है प्रॉब्लम। अब क्या किया जाए भागले, चल लिख ही देते हैं, यही ना। चल लिख लीजिए, क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, बतलाइए भारत में संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 15 फरवरी 1946, 16 अगस्त 1949, सी है 26 जनवरी 1950, डी है 5 जनवरी 1952। तो आप सभी को पता है कि भारत में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कहता है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी कि BR अम्बेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। चलिए 29 हो गया, 30 आ गया। चलिए भूटान पे ही आके खत्म हुई 30। कहता है 30 कि भूटान देश की राजधानी कौन सी है। भूटान की राजधानी कहाँ है, याद रखेंगे थीम। देखिए देश और राजधानी, देश राजधानी, उसका राजधानी, ये याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको जरूर फंसेगा, पूछ लेगा। नेपाल की काठमांडू हो गया, पाकिस्तान का चीन हो गया बीजिंग, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया। ऐसे मात्र 15-20 ऐसे देश है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व के देश की राजधानी याद कर लेना भाई, ऐसा नहीं। 15-20 देश का नाम जो ज़्यादा है, 15-20 ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही, इतना भी आपको पूछ लेगा, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है। 15-20 कंट्री का आप राजधानी याद कर लेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। हाँ हो सकता था हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये रहा आपके आज का 30 प्रश्न आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, चाहे आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और PDF के लिए तो बता ही दिए हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे समय समय से आपको PDF मिलती रहेगी, हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।